बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने एंजाइम्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका जो लास्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स के नाम से, उसके बारे में हमने देखना है कि व्हाट आर इनहिबिटर्स, ये किस तरह के होते हैं और ये करते क्या हैं। जब हम इनहिबिटर्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम एक बात कहते हैं, जब हम इनहिबिटर्स को डिफ़ाइन करते हैं हम कहते हैं इनहिबिटर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स आर सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम। अब होता ये है कि सबस्ट्रेट की जगह पे ये जो इनहिबिटर्स हैं ये जाके अटैच हो जाते हैं एंजाइम्स के साथ। अब देखें, एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो तो प्रोडक्ट मिलती है, और अगर सबस्ट्रेट की जगह पे कोई और चीज जाके अटैच हो जाती है तो ये प्रोडक्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इनहिबिटर्स को डिफाइन किया जाता है कि ये बच्चे हमारे पास क्या हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम, जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करती हैं और फिर क्या करती हैं, नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। होता इसमें बच्चे ये है कि हमारे पास क्या है, देखें कोई रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन में हुआ कुछ यूं है कि जाके वो जो हमारा था, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, लेकिन सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ जाके जो चीज अटैच हो गई है वो सबस्ट्रेट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, कोई और सब्सटेंस, कोई और चीज जाके वहां पे अटैच हो गई है। जब एक ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा एंजाइम से तो दे विल नेवर रिस्पॉन्ड टू ए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम को सबस्ट्रेट रिक्वायर था। अब सबस्ट्रेट की जगह पे कोई और चीज जाके अटैच हो जाती है तो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी फॉर्मेशन उसकी नहीं होगी। और वो जो चीज जाके अटैच हुई है, जिसने एंजाइम को रोका है कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना करवाए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो, उसको हम कहते हैं कि इट्स ए इनहिबिटर। ये हमारे पास क्या है, इनहिबिटर्स हैं। ठीक हो, तो हमने इसको डिफाइन किया है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जिस तरह के साइनाइड हैं और एंटीबॉडीज वगैरह, इसकी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हमारे पास क्या है बच्चे, साइनाइड्स हैं, साइनाइड्स हैं, और हमारे पास जो एंटी बॉडीज वगैरह हैं, ये सारी चीजें, मतलब ये जो हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल हैं, किसकी एग्जाम्पल हैं, इनहिबिटर्स की। अब बच्चे हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स कौन कौन सी हैं। तो हम बच्चे बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। तो जब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इट कंटेन टू टाइप्स। कौन कौन सी? हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल हैं और कौन से हैं, इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स। एक हमारे पास बच्चे कौन सा है, रिवर्सिबल है, और दूसरी टाइप इसकी हमारे पास कौन सी बच्चे, इररिवर्सिबल की है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इररिवर्सिबल हैं इनके बारे में। इररिवर्सिबल से हमारे पास क्या मुराद है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर इररिवर्सिबल्स। इररिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या है, रिवर्स नहीं हो सकते। एक दफा अगर प्रोडक्ट बन गई है, दोबारा वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होगी। इसको हम कहते हैं दीज आर इररिवर्सिबल, कि ये हमारे पास क्या है, दे विल नेवर कम अगेन इनटू, किस में, के जो जिनसे ये मिलके बनी है, जिन रिएक्टेंट से मिलके बनी है, ये दोबारा उसमें नहीं आ सकती। ये हमारे पास कौन से हैं, दीज आर इररिवर्सिबल। हम कहते हैं ये इररिवर्सिबल में होता क्या है कि दे ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट ऑफ एंड डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर साइट। अब इसमें होता क्या है कि ये ऑक्युपाई कर लेती हैं एक्टिव साइट्स को, ऑक्युपाइंग किसको बच्चे, एक्टिव साइट्स को। दे कैन ऑक्युपाई द एक्टिव साइट्स
अब एक्टिव साइट्स को ऑक्युपाई कर लिया है इसने। अब इसमें होगा क्या, असल में तो यहाँ पे बच्चे जाके इन जो एक्टिव साइट्स हैं, जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स हैं, इनके साथ तो बच्चे सबस्ट्रेट ने जाके अटैच होना था, लेकिन सबस्ट्रेट की जगह पे हुआ क्या कि ये जो कंपाउंड हैं ये जाके अटैच हो गए और उसके साथ परमानेंटली अटैच हो गए। किसके साथ, जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की। जब एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गए तो अब ये हमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट नहीं देंगे। अब हम कहते हैं कि ये एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हो जाते हैं और किसके जरिए, हम कहते हैं ये बना लेते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ये कोवलेंट बॉन्डिंग करवाते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग फिर क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है किस चीज को, एक्टिव साइट को। अब देखें हमारे पास इसने क्या क्या, इरिवर्सिबल में ऑक्युपाई कर लिया इसने एंजाइम एक्टिव साइट्स को। जब एंजाइम एक्टिव साइट्स को ऑक्युपाई किया तो एंजाइम एक्टिव साइट और इसके दरमियान जो रिवर्सिबल कंपाउंड है इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो गया। जब कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई तो इसने ब्लॉक कर दिया किसको, ये जो एक्टिव साइट है इसको इसने ब्लॉक कर दिया। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम अगले की बात करते हैं जो हमारे पास कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिस तरह के नाम से इज़हार है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि दे कैन रिवर्स, ये रिवर्स आ सकते हैं ये प्रोडक्ट उसमें रिएक्टेंट्स में, और रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं। और इनके हम कहते हैं कि वीक लिंकेज बॉन्डिंग है एंजाइम के साथ। हम कहते हैं कि इसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये हमारे पास क्या है, वीक बॉन्डिंग है। वीक बॉन्डिंग है किस किस के दरमियान, एंजाइम और किसके दरमियान, जो इनहिबिटर है। एंजाइम और इनहिबिटर के दरमियान क्या है, वीक बॉन्डिंग है। और ये वीक बॉन्डिंग इजीली डिसॉल्व हो सकती है, टूट सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। तो इससे फिर होगा क्या कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स आ सकता है। अब इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव है और दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है, नॉन कॉम्पिटिटिव। एक हमारे पास बचे है, इसकी हमारे पास दो हैं, इसकी हमारे पास दो हैं। एक है बच्चे हमारे पास कॉम्पिटिटर्स और दूसरा है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटर्स। एक को हमने कहा कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरे को हमने कहा नॉन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अब बच्चे हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं इसके बारे में हम कहते हैं कि दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट। जो कॉम्पिटिटिव हैं ये कंपीट कर रहे हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के साथ। हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट की तरह के बाय बाइंडिंग, बट आर अनएबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। हम कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब हम इस कॉम्पिटिटर्स की बात करें, ये कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, ये सिमिलर होते हैं किसकी तरह के, सिमिलर हैं किसकी तरह के बच्चे, जो हमारे पास सबस्ट्रेट है। हम कहते हैं कि दीज आर कॉम्पिटिटर्स एंड सिमिलर टू सबस्ट्रेट। अब होता असल में ये है कि एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये इनहिबिटर है या सबस्ट्रेट है। एंजाइम यहाँ पे पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया, इसका सारा जो मॉर्फोलॉजी, जो स्ट्रक्चर इसका, जो इसकी रिजिड स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी एक जैसी उससे मिलती हुई, किससे मिलती हुई, जो सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम फिर इसमें क्या होता है कि एंजाइम इसमें धोखा खा जाता है, बजाय वो सबस्ट्रेट को अटैच करने के इनहिबिटर्स आके अटैच हो जाते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर कॉम्पिटिटर्स। क्यों भला, क्योंकि इसके साथ इसने आके क्या किया है, अपना जो है वो अटैच हो गया। इसके साथ जब वो अटैच हो गया तो अटैच होने से क्या हुआ कि इसने प्रोडक्ट नहीं दी। ठीक है, आगे है हमारे पास दूसरा जो है नॉन कॉम्पिटिटिव। और नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंजाइम है कॉम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। तो हम इसके बारे में कहते हैं कि ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लेकिन एट द पॉइंट ऑफ अदर देन एक्टिव साइट,
ये एक्टिव साइट की बजाय कहीं और। दे alter structure of enzyme in such a number that even if genuine substrate bind the active site, catalysis fails to take place। अब इसमें देखिए, इसने compete तो किसी के साथ नहीं करना, नॉन कम्पिटिटिव है। अब ये नॉन कम्पिटिटर है, इसने compete नहीं करना, लेकिन इसमें होगा क्या कि एंजाइम आया, जो सबस्ट्रेट या इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे गया ही नहीं, कहीं और जाके अटैच हो गया, और जहां पे वो जाके अटैच हो गया इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, चेंज दी एंजाइम स्ट्रक्चर। इसने क्या किया, चेंज दी एंजाइम स्ट्रक्चर। इसने जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया। जब इसने एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज किया, हुआ क्या कि अगर हमारे पास क्या हुआ, इसने फिर अगर हमारे पास बच्चे ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी आया है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, फेल। वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब क्या कि वो भी हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, हमें जो हमारी मतलूबा प्रोडक्ट है वो नहीं मिल सकेगी। बच्चे, आज हमने इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कशन की है कि व्हाट आर इनहिबिटर। इनहिबिटर्स की जब भी हम बात करते हैं, जिस तरह के साइनाइड है, मेलानोइक एसिड है, कि ये इनहिबिट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। ये क्या करते हैं बच्चे, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसको रोक देते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बनती। अब इसमें होगा क्या बच्चे, कि प्रोडक्ट तो नहीं बनी लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इस प्रोडक्ट को रोकने के लिए इसके पास क्या है कि कैसे, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है, कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं होते, जिनको हम कहते हैं दीज आर इरिवर्सिबल। एक दफा उसके साथ अटैच हुए, जो भी बन गया वहीं पे खड़े रहे, स्टॉप हो गए, दोबारा उन्होंने अपना काम परफॉर्म नहीं किया। दूसरा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में ये है कि अगर इसके साथ सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर आके अटैच हो भी गए हैं तो इसने उसको रिमूव करवा के सबस्ट्रेट अटैच करवा के रिएक्शन को कंप्लीट करने की इनमें एबिलिटी होती है। फिर हमने देखा कि रिवर्सिबल जो है इसमें कुछ कंपिटिटर्स हैं, कुछ नॉन कंपिटिटर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसके साथ कंपीट करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ। जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है उसके सिमिलर होते हैं बिल्कुल, तो एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी चॉइस क्या है, उसने सबस्ट्रेट को चूज करना है या इनहिबिटर को चूज करना है। दोनों में से वो सिलेक्ट नहीं कर पाता और इस धोखे में सबस्ट्रेट की बजाय इनहिबिटर जाके अटैच हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमारे पास इस तरह है कि एंजाइम जो है, जो इनहिबिटर्स हैं वो एक्टिव साइट की बजाय कहीं और जाके अटैच हो जाते हैं, और उसकी जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसको ये चेंज कर देते हैं। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया तो अब इसमें क्या होगा, जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है तो फिर बच्चे इसमें हम ये बात कहते हैं कि अब उसने एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज किया कि अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट आके अटैच होगा वो भी फेल हो जाएगा, बाइंडिंग नहीं कर पाएगा, इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा इनहिबिटर्स के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।